साथियों, किसी भी त्योहार को मनाने से पहले उसके मुहूर्त, पूजन विधि और समय का ज्ञान होना अति आवश्यक है। साथ ही अगर वह धन त्रयोदशी जैसा त्योहार है तो खरीदारी को मुहूर्त को भी जानना जरूरी होता है। यानी धनतेरस हमारे काफ़ी ज़्यादा करीब भी आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के कन्फ्यूज में होंगे कि धनतेरस किस तारीख को है और कब है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो धनतेरस है वो 10 नवंबर 2023 को है या फिर 11 नवंबर 2023 को है। सभी जो सवाल हैं आपके जवाब आपको मैं बिल्कुल बता दूं कि हर बार की तरह साल 2023 में भी धनतेरस का कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को होता है। इस प्रकार इस साल धनतेरस 10 नवंबर की दोपहर 12:35 से शुरू होगा और 11 नवंबर की दोपहर 1:57 पर समाप्ति होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 से लेकर के रात 8 बजे तक करीब 1 घंटा 58 से 59 मिनट तक रहेगा। हालांकि तिथियों के हेरफेर की वजह से जो लोग धनतेरस का उपवास रखते हैं वह 11 नवंबर को ही रखें, क्योंकि 11 नवंबर की शाम तक प्रदोष काल भी है। अगर आप किसी भी सामान को खरीदने जा रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे किसी भी सामान को कब खरीदना चाहिए, कौन सा समय हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा धनतेरस के लिए और कौन सा समय हम लोगों को कब खरीदना चाहिए, तो आपको बता दें कि जैसे सामान की खरीदारी करना है तो उसके लिए आपके लिए सबसे अच्छा जो शुभ मुहूर्त माना जाता है, जैसे धनतेरस के दौरान सोना चांदी का खरीदना, आभूषण को खरीदना, या फिर धनतेरस के दौरान भी आप लोग सोना और चांदी का खरीदना शुभ भी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यही आपके घर में समृद्धि और सौभाग्य लाता है। साथ ही बता दें कि जो ज्योतिष के अनुसार बताया जाता है कि धनतेरस 2023 के दौरान सोना और चांदी खरीदने का सबसे अनुकूल समय 10 नवंबर 2023 को दोपहर 2:35 से 11 नवंबर 2023 को सुबह 6:40 के बीच में है। और अगर आप इस समय चूक भी जाते हैं तब भी आप 11 नवंबर 2023 की सुबह 6:40 से दोपहर 1:57 के बीच में सोना और चांदी खरीद सकते हैं। साथियों, ये तो थी धनतेरस का शुभ मुहूर्त। अब इसकी विधि बता दें आपको कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर देव की कृपा प्राप्त करनी होती है। आपको ऊपर बताया गया कि जो इसके शुभ मुहूर्त है, इसकी पूजा का समय क्या अंतराल होता है और पूजा की शुरुआत किस टाइम करना चाहिए। इस दौरान सबसे पहले आपको कुबेर देव भगवान धन्वंतरी के चित्र की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की भी मूर्ति स्थापित करना चाहिए। फिर सभी देवी देवताओं को तिलक लगाएं, पुष्प, फल, मिठाई, आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं और दीपक को भी आपको फिर जलाना है। और वहीं रात में हमें भगवान यमराज को प्रसन्न करने के लिए घर में मेन गेट पर 13 और 13 दीपक घर में जलाने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे यमराज हैं उनके लिए भी ये दीपक जलाना अति आवश्यक भी माना गया है। वैसे अगर बात खरीदने की करें तो क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, कौन सा आपके लिए शुभ माना जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसे खरीदना भी चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी जिसको नहीं खरीदना चाहिए, जिसकी इजाज़त भी नहीं दी गई है, वरना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। पर यह भी तो होना चाहिए कि अब काफ़ी सारे लोग कई सारी चीज़ों को खरीदते हैं तो उसको शुभ भी माना जाता है, और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि अगर हम इस चीज़ को खरीद लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हम लोगों को नुकसान भी है। जैसे ये मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी का धातु पीतल है, इसलिए दिन पीतल के बर्तन को खरीदना शुभ माना जाता है। पीतल के अलावा आप धनतेरस के दिन सोने, चांदी और तांबे के सामान के साथ साथ बर्तन को भी खरीद सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपके घर में आरोग्य और समृद्धि लेकर के आती है। इस दिन झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है और नई झाड़ू को लाने से लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके अलावा आप पान के पत्ते, धनिया, लक्ष्मी चरण, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, खीर, बतासे, नए वाहन या मशीनों को भी खरीद सकते हैं। और कौन सी चीज़ों को हम लोगों को नहीं खरीदना सकता है, जैसे हमको नहीं खरीदना चाहिए, अशुभ माना जाता है। धनतेरस का मतलब यही नहीं है कि आप इस दिन सभी चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं, बल्कि कई चीज़ें ऐसी होती है जिसे अशुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी जी ने घर लाने से नाराज होती हैं। त्रयोदशी के दिन यानी धन त्रयोदशी के दिन चीनी मिट्टी के शोपीस और लोहे के सामान को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि लोहे के सन्निधियों का कारक माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा शुभ भी माना जाता है। और वैसे कहा जाए तो पहले इसको एल्यूमिनियम के बर्तन, एल्यूमिनियम या फिर सामान या नुकीली धारदार चीज़, चाकू, कैंची, पेंच, सुइया, कोई धारदार सामान खरीदने से बचना चाहिए।
जबकि प्लास्टिक के सामान और कांच के बर्तन को भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कांच का संबंध राहु से होता है। इससे धनतेरस के दिन कांच खरीदने से भी बचना चाहिए। और साथियों, आपको बता दें कि क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए। आपको कई काम ऐसे होते हैं जिन्हें करना वरना होता है, जो धनतेरस के दिन करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। जैसे क्या है कि धनतेरस के दिन आपको सबसे पहले सुबह उठकर घर की सफाई करनी चाहिए और घर की ऐसी चीज़ों को हटा देना चाहिए जिससे कि अगर आप कहीं पर कुछ काम करें या फिर इस्तेमाल नहीं करें किसी चीज़ को, आप अपने की कबाड़ की वस्तुओं को जिस गैर कानूनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं घर से बाहर कर दें। और सजावट फूलों से करना चाहिए। घर पर चांदी लाना चाहिए और इसके साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ उन्हें कमल पुष्प अर्पित भी करना चाहिए और यह कार्य बहुत ज़्यादा शुभ भी माना जाता है। आपको कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? धनतेरस के दिन झाड़ू लाई जाती है, लेकिन झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू आपके घर से धीरे धीरे गंदगी को हटाती है, इसलिए आपको इस दिन झाड़ू पर अपना पैर भी नहीं रखना चाहिए। आप धनतेरस 2023 के दिन मांस, मीट और शराब आदि का सेवन न करें तो ये अच्छा रहेगा, नहीं तो यह शुभ माना जाता है। घर में बरकत नहीं आती है, इसलिए किसी को झगड़ा नहीं करना चाहिए। घर की माहौल को खुशनुमा रहना चाहिए और इस दिन जो जोश या डीजे आदि गाने आदि न बजाएं, नहीं तो आपके बूढ़े बुजुर्गों व बच्चों का भी अपमान होता है। साथ ही फिलहाल आज के लिए इतने मिलते हैं को नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।